कोटा हादसे की, जहां पर कोटा में दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 लोगों की हादसे में जान चली गई है। आपको बता दें कि नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में एक कार जा गिरी। आपको बता दें ये बारात की कार थी जो हादसे का शिकार हुई और 9 लोग इसमें सवार थे, जिसमें दूल्हा भी था। इस हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा कई सवाल यहां पर उठा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस पूरे प्रकरण को होने से बचाया जा सकता था, इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? आखिर क्या कुछ वजह रही है? इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। हिमांशु मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है अभी? फिलहाल देखिए, कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा साहब मौके पर है। सर, एक नंबर ले लीजिए। जो परिवार है उनसे बातचीत कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा साहब ने की है। और सर, अब जो रिलीफ की बात की जा रही है उसको लेकर के जो बड़ा अपडेट है वो मिल रहा है। सर, राज्य सरकार को हमने सूचना दे दी है। माननीय सीएम साहब ने खुद फ़ोन करके शोक संवेदना जताई है और परिवार को एक सांत्वना प्रदान की है। और हम लगातार सीएमओ साहब के भी संपर्क में हैं। तो इसमें परिजनों से बात करने से ये पूरा मामला स्पष्ट है कि 3 लोग तो इसमें जो डेड बॉडी है वो चौथ के बरवाड़ा के हैं और 6 लोग इसमें जयपुर के हैं, जिसमें 3 लोगों में दूल्हे भी सम्मिलित हैं जो चौथ के बरवाड़ा के थे। सरकार की तरफ से हमने को निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की है शव पहुंचाने के लिए, और मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो उनको सहायता दे होती है वो इनको सहायता मिलेगी। इसके लिए मैंने दोनों कलेक्टर सवाई माधोपुर और जयपुर दोनों से बात कर ली है, क्योंकि इसमें इनके अकाउंट्स वगैरह का वो डिटेल सारी लेनी होती है जो अभी यहाँ देने की स्थिति में नहीं है। तो ये आज के आज ही प्रपोजल तैयार होके मुझे लगता है कल तक सरकार की सहायता इनको प्राप्त हो जाएगी। सर, अभी हम देख रहे थे आप परिजनों के बीच में थे और उनसे बात कर रहे थे। क्या उनका कहना था और क्या क्या उनकी मांगे थी? सर, उनकी मांगें यही थी कि एक तो शवों को पहुंचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए। उसके लिए हमने पहले से ही ये प्लान तैयार कर लिया था और पहले ही एम्बुलेंस मंगवा ली थी। दूसरा, उनका जो सरकार की सहायता है वो उन्हें दिलाई जाए, वो निश्चित रूप से मिलेगी। सर, खुद सीएम ने इसको लेकर के जो दुख है वो जो जताया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने खुद इसको लेकर के जो अपनी संवेदना है वो व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए, इतनी घटना दुखद होती है तो सरकार प्रशासन उन परिवार के साथ है और जो भी मदद है वो बिल्कुल उनको दी जाएगी। सर, एक अंतिम सवाल और लूँगा कि ये निश्चित तौर पर हृदय विदारक घटना है। इस पूरी घटना में कोई नेग्लिजेंसी किसी स्तर पर कोई सामने आई अब तक? क्योंकि आप मौके पर भी पहुँचे, घटनास्थल पर भी पहुँचे और यहाँ पर भी है। भाई, उसमें हम अभी ज़्यादा कोई गहन जांच नहीं की है, लेकिन चूंकि उस रास्ते के लिए हमारे पुल भी बनाया हुआ है ऊपर, जिसमें पुल पे ऊपर होकर ट्रैफिक निकलता है सीधा, लेकिन इस मामले में ये नीचे उतरे हैं और छोटी पुलिया इन्होंने ली है और वो किस तरीके से दुर्घटना हुई है उसकी एक बार हम जांच करेंगे। किसी स्तर पर जांच होगी, बस यही मैं जानना चाहता हूं। हाँ, वो बिल्कुल पुलिस इसमें निष्कर्ष निकाल देगी कि अब चूंकि उनमें से 9 लोगों में से कोई जिंदा होता तो शायद बताने की स्थिति में भी होता, अदरवाइज शायद ये तो होनी थी, ऊपर होकर जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा साहब जो फिलहाल जो तमाम जो जानकारी हैं वो यहाँ पर दे रहे थे। मौके पर पूरी जो जानकारी है वो दे रहे थे। महापौर जो राजीव अग्रवाल साहब खुद मौके पर पहुंचे। अग्रवाल साहब निश्चित तौर पर कोटा के लिहाज से दर्दनाक घटना है और आज पूरा राजस्थान इस घटना के साथ में सदमे में है। खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के संवेदना व्यक्त किया, यूडीएच मंत्री ने संवेदना व्यक्त की। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है साहब। सुबह सुबह जैसे ही पता लगा, एकदम से पहले जानकारी आई कि 5 लोग डूबे हैं, फिर 6, फिर 7, 8, 9 तक पहुँच गई। बड़ी दुखद घटना है। मैं तो जिला प्रशासन से ये आग्रह कर रहा हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मदद हो सकती है सरकार के लेवल पे वो करी जाए। यहाँ से निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दी गई है और भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी राज्य सरकार से व्यवस्था हो पाएगी करवाएंगे। यहाँ से भी जो होती होगी करवाएंगे। खुद धारीवाल साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ जाइए और देखिए किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है और उनकी जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करवाइए। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो जो मेयर राजीव अग्रवाल साहब जो तमाम जो जानकारी तमाम अपडेट दे रहे थे। फिलहाल जो कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा साहब ने हमें अपडेट दिया कि परिजनों की जो मोटे तौर पर मांग थी वो यही थी कि जो तमाम शव है उन्हें जो है वो ले जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, वो कर दी गई है। इन सब के साथ में मुआवजे की मांग थी, तो इसको लेकर के खुद जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो लगातार फीडबैक ले
रहे हैं, उन्होंने खुद बात की है कोटा जिला कलेक्टर से और पूरी जो राहत है वो तुरंत देने की बात की है। कोटा जो मेरे सहयोगी हैं के शर्मा, उनके पास में इस मामले से जुड़ा हुआ कुछ और अपडेट्स हैं, कुछ नाम डिक्लेयर हुए हैं क्योंकि कुल 9 जो डेथ हैं वो अब तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और दूल्हे की मौत हुई है ये भी स्पष्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए नाम आपको बताना चाहूँगा मैं, चूँकि अविनाश वाल्मीकि है, दूल्हा जो था जो चौथका बड़वाड़ा का निवासी है, साथ ही केशव दूल्हे का भाई है जो वो भी चौथका बड़वाड़ा का निवासी है, इस्लाम खान जो ड्राइवर था, ये 3 जो लोग थे वो चौथका बड़वाड़ा निवासी है। बाकी कुशाल, शुभम, राहुल और रोहित, विकास और मुकेश, ये सभी जो 6 लोग हैं ये जयपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो अब 9 लोग हैं इनके नाम जो है बिल्कुल डिक्लेयर हो चुके हैं। 9 की मौत उस हादसे के अंदर हुई थी जिसमें अविनाश वाल्मीकि जिसकी आज शादी थी, और ये तमाम लोग जो है ये 9 लोग एक कार से सवार होकर के उज्जैन के लिए निकले थे चौथका बड़वाड़ा से। तो ऐसे में नाम पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुके हैं। अविनाश, केशव, इस्लाम, कुशाल, शुभम, राहुल, रोहित, विकास और मुकेश, ये 9 नाम जो है अब तक जिनकी डेथ जो है वो हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। जैसा आप बता रहे हैं कि जो दूल्हा है और उसका भाई, आप यही बता रहे हैं, दूल्हा और उसका भाई ये दोनों इसी कार में जो है वो सवार थे। बिल्कुल, के से इस बारे में अपडेट लेते हैं। दूल्हा और उनका जो भाई है उन दोनों की डेथ हुई है इस पूरे मामले में? बिल्कुल उसमें दूल्हा अविनाश और उनका जो भाई है उनकी भी उसकी डेथ हो चुकी है, दोनों, और उनका ड्राइवर, तीनों चौथका बड़वाड़ी थे। तो ऐसे में इस हादसे के अंदर दूल्हा और उसके भाई, उन दोनों की मौत हुई है। साथ ही कुल मिलाकर के 9 लोग जो हैं अब तक इस हादसे के शिकार हुए हैं और 9 की मौत की पूरी तरह पुष्टि हो चुकी है। सीएम ने इस पूरे हादसे को लेकर के संवेदना जताई है और जो मृतक परिजन है, परिवारजन है, उनको आर्थिक सहायता सीएम फंड से वो भी देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ इस वक्त मोर्चे पर मौजूद हैं और प्लान 9 का जो पोस्टमार्टम है वो जारी है। जी हिमांशु, जरा आप स्क्रीन पर आइए, आपसे जरा बात करने की मैं कोशिश करता हूं, कुछ चीजों को हम बार बार समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी आप यहाँ पर बात कीजिए जो और जो जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। और एक जो चीज, ये जो दोनों पुलियाओं के बार बार जिक्र हो रहा है, जो लोग कोटा को बेहतर अच्छे तरह से, नयापुरा को नहीं जानते, उनको उन्हें भी थोड़ा बताइए कि दोनों पुलिया ऑपरेशनल हैं और वहां पर क्या व्यवस्था है फिलहाल। देखिए सुमित, इसके बारे में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए कुछ प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ में जुड़े हैं। निश्चित तौर पर साहब, हृदय विदारक घटना है और अब आप लोगों की तरफ से जो सभी मांगे थी वो पूरी हो गई हैं? जी हाँ, अभी कलेक्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा भाई हम माधोपुर कलेक्टर से बात करके जो भी होता है वो करवाते हैं। निःशुल्क एम्बुलेंसों की व्यवस्था कर दी है यहाँ से डेड बॉडी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए। और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो मृतक हैं जितने भी, उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। और यहाँ पर कोटा प्रशासन से भी कहते हैं कि भाई पुलिया पर इस तरह का एक व्यवस्था हो जो ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। देखिए, सवाल यही है और बात यहीं आकर के रुकती है कि ऐसा कुछ हो ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा से पेश नहीं आए। लेकिन आपके उस सवाल पर मैं आता हूं कि चंबल नदी की पुलिया को लेकर के जो आपके तरफ से पूछा गया कि आखिर वहां का सिनेरियो क्या है, तो आपको बता दें कि चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में ये कोटा से जयपुर को जाने वाला मार्ग है। और आपको बता दें कि एक पुलिया है जिस पर कोटा से जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जयपुर से कोटा की तरफ आने के लिए जो दूसरी पुलिया है वो होती है। लेकिन फिलहाल इन दिनों जिस तरह से कोटा में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस तरह से काम चल रहे हैं, उस हिसाब से एक पुलिया पर जो जीर्णोद्धार का काम चल रहा था और जिस वजह से एक पुलिया को पूरी तरह से जो बंद है वो किया हुआ था, यानी कि जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट आने और जाने के लिए एक ही पुलिया का उपयोग किया जा रहा था। और इसके अलावा नीचे एक वैकल्पिक पुलिया जो शुरू से कोटा में आवागमन का साधन रही है, जिसे छोटी पुलिया के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी प्रयोग जो है वो किया जा रहा था। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का मूवमेंट है, वो ट्रैफिक का जो दबाव है वो छोटी पुलिया पर रहा। नहीं तो मोटे तौर पर अगर कोई भी जयपुर की तरफ से या कुन्हाड़ी की तरफ से नयापुरा की तरफ आता है तो आने और जाने के लिए 2 अलग अलग वैकल्पिक पुलिया है, तो जिस वजह से आवागमन बहुत आसान होता है। लेकिन चूंकि मैंने आज जैसा कि बताया कि एक पुलिया का काम पूरी तरह से बंद था और जो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो एक ही पुलिया पर होकर के चल रहा था और इसी वजह से नीचे की पुलिया पर से जो है इन्हें आना पड़ा और इसी वजह से कह सकते हैं कि ये हादसा पेश आया। और फिलहाल जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं घटनास्थल से भी, तमाम जो तस्वीरें हमने दिखाई वो स्पष्ट तौर पर बताने वाली हैं। हिमांशु,
आप ये कह रहे हैं कि जब एक ही पुलिया से उसी पर जो है वो टू वे ट्रैफिक था, एक ही पुलिया से जो है वाहनों का आना जाना हो रहा था, इस वजह से अल्टरनेट के तौर पर उस पुलिया का इस्तेमाल जो है वो इन कार चालकों ने किया होगा, जिस वजह से उनका ये डिसीजन रहा कि उस पुलिया पर जाइए। ये जानकारी तो प्रशासन को भी है कि इस पुलिया का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। तो क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था के तौर पर उस पुलिया पर आवागमन के लिए अगर सुचारू रूप से वहां पर ट्रैफिक चल रहा है या लोग वहां से आ जा रहे हैं, तो क्या इस पर ध्यान देते हुए व्यवस्थाएं वहां पर नहीं होनी चाहिए थी कि लोग चेताया जाए या वहां पर इस तरीके की व्यवस्था हो कि यह हादसा ना हो? 15 फीट जो है गहरी में बताया जा रहा है कि यह कार गिरी है। सुमित, देखिए, आपके सवाल में ही पूरी तरह से जवाब जो है वो छुपा हुआ है। अगर शायद वहां पर कोई वैकल्पिक किया हुआ होता तो शायद ऐसे हालात ही वहां पर नहीं बनते। आपको बता दें कि जी 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 सुमित, देखिए, मैं ये बता रहा था कि अगर एहतियातन वहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटी पुलिया से भी ट्रैफिक गुजर रहा है, अगर वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम अगर किया हुआ होता। दूसरी बात ये कि अगर ट्रैफिक के मूवमेंट के मद्देनज़र वहाँ पर उस रास्ते को ठीक कराया हुआ होता, क्योंकि जगह जगह वो रास्ता टूटा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ टाइप का है और कई जो अप एंड डाउन उस रोड पर है। अगर तेज़ रफ्तार से अगर कोई व्हीकल वहाँ से निकलता है तो वो डेफिनेटली अनबैलेंस होता है, और वही कुछ इस पूरी घटना के अंदर रहा है, क्योंकि तेज़ स्पीड से गाड़ी रही है, एकदम से वो ब्रेकर पर गई और ब्रेकर से नीचे होने के बाद अनबैलेंस हो गई। और चूंकि लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो बड़े बड़े गड्ढे हैं और कोई रेलिंग भी नहीं है। अगर रेलिंग होती, वो रोड खराब नहीं होता, किसी भी तरह का कोई इंतजाम वहां पर होता, तो शायद ये घटना पेश नहीं आती। बिल्कुल, ये मेन सवाल है हिमांशु, इसीलिए इस सवाल को हम बार बार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जब शुरुआत अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के वहां से की थी, आपने एक जो है सवाल उठाया था कि अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो शायद इस तरीके की स्थितियां जो है वो नहीं आती। इसलिए हम सवाल ही पूछ रहे हैं। वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा। कुछ सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम पूछ रहे हैं। क्या इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? बड़ा सवाल ये कि कोटा हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? जर्जर पुलिया की प्रशासन ने आखिर क्यों सुध नहीं ली? अगर लोग वहां से आ जा रहे थे तो क्या उससे कुछ दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? क्या सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाह प्रशासन बना हुआ है, इस वजह से यह हादसा हुआ? क्या हादसे को रोका जा सकता था? यह मेन सवाल है कि क्या इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? 9 लोगों की जान गई है इस हादसे में। क्या इन 9 लोगों की जान को बचाया जा सकता था अगर उस व्यवस्था यहां पर की गई है कि इस पुलिया से लोग गुजरेंगे, भले ही वो मेन पुलिया ना हो? क्या उस पर कुछ और व्यवस्थाएं ठीक करके, उस सड़क के रास्ते को कुछ बेहतर करके इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था? और क्या अगर वन वे की गई थी वो पुलिया, वहीं से दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो आ जा रहा था, तो इस पुलिया का इस्तेमाल होना लाजमी है। कोई भी ड्राइवर उसका इस्तेमाल करेगा अगर उसे रास्ता आगे जाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वहां पर क्या इस तरीके से साइन बोर्ड नहीं लगाने चाहिए थे? रिफ्लेक्टर्स क्या वहां नहीं होने चाहिए थे? किसी भी तरीके से उस पुलिया को सेफ्टी के साथ जो है ट्रैफिक के लिए आने जाने के लिए कुछ वक्त के लिए जो है वो बनाया जा सकता था। हिमांशु हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। हिमांशु, हमने यही चीजें पूछी अभी, बेसिक सी चीजें हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो मजदूर होते हैं उन्हें हेलमेट पहनाया जाता है, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। सड़कों पर जब किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर भी रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। अगर वो पुलिया या वो रास्ता खतरनाक है, वहां पर एक जो सबसे बेसिक चीज होती है, ड्रम्स लगा दिए जाते हैं। वहां पर टेपिंग रिफ्लेक्टर टेप्स की कर दी जाती है। मुझे जो आपने तस्वीरें दिखाई, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया वहां पर। देखिए सुमित, मैं एक बार फिर से जो तमाम दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें पूरी तरह से इस पूरे जो पुलिया के सिनेरियो है उससे बताना चाहूँगा। कोटा से जयपुर जाने के लिए एक पुलिया, कुल चंबल नदी पर 3 पुलिया हैं। एक रियासतकालीन पुलिया जिसको जो आवागमन के लिए शुरुआती दौर में रियासत काल में आने जाने के लिए जिस बात का प्रयोग किया जाता था। वक्त बदला, शहर डेवलप हुआ और इसके बाद में कोटा की चंबल नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया और उस पर आवागमन जो है वो शुरू करवाया गया ताकि आने और जाने वाले ट्रैफिक उस पुलिया से गुजरता था। लेकिन वक्त और बदला और ट्रैफिक का दबाव
इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक और वैकल्पिक पुलिया का निर्माण करवाना पड़ा। यानी कि फिर कोटा से जयपुर जाने के लिए एक पुलिया का प्रयोग होता है, जयपुर से कोटा के आने के लिए दूसरी पुलिया का प्रयोग होता है, और मोटे तौर पर जो लोकलाइड हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, वो चंबल की जो रियासतकालीन पुलिया है उस पर से गुजरा करते हैं, या उस हिस्से से जुड़ी हुई कॉलोनी, कनेक्टेड कॉलोनीज़ हैं, वो जो लोग हैं वो रियासतकालीन पुलिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि इन दिनों डेवलपमेंट का जिस तरह से काम चल रहा है, तो कोटा से जयपुर जाने वाली जो चंबल की नई पुलिया है उस पर आवागमन बंद किया हुआ था, और ऐसे में फिलहाल आने जाने के लिए एक ही पुल जो चंबल नदी पर था उसका प्रयोग हो रहा था, और उसके साथ में वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जो रियासतकालीन पुलिया है, छोटी पुलिया है, पुरानी पुलिया है, उसका प्रयोग हो रहा था। जब वहाँ से कोटा से जयपुर जाने के लिए या आने के लिए प्रयोग हो रहा था, उस पुलिया का यूटिलाइजेशन हो रहा था, ट्रैफिक का मूवमेंट उस पर था, तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर उस पुलिया पर किसी भी तरह के कुछ भी इंडिकेशंस क्यों नहीं लगाए हुए थे, स्पीड लिमिट को लेकर के कोई डायरेक्शन वहाँ पर क्यों नहीं था, किसी भी तरह की कोई भी जो गाइडेंस है वो वहाँ पर क्यों नहीं थी, और किसी भी तरह से कोई भी जब ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि सड़कें वहाँ पर खराब है, अनियंत्रित जो रोड है वो वहाँ पर है, अचानक से स्पीड से गाड़ी वहां पर आती है और अचानक से ब्रेकर आ जाता है, गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, तो हादसा तो होगा ही ना कहीं, और फिर नीचे सीधा चंबल है, चंबल की चट्टाने हैं, पानी भरा हुआ है, और यही कुछ सिनेरियो बना, और इतना बड़ा जो हादसा है वो पेश आया। बड़ा यह हादसा हुआ, रैलिंग ये अपने तमाम दर्शकों को हम एक चीज बताना चाहते हैं, एक बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज ये है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, अगर सड़क को अगर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कोई पुल बनाया जा रहा है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दी जाती है। अगर आपको किसी रोड को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उस रोड को बंद कर देंगे। उसके लिए आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी, और वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी नहीं होगी कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो जाए या किसी की जान चली जाए। अगर किसी रोड को इस वक्त कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो एक सर्विस रोड वहां पर उपलब्ध करवाना किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जरूरी होता है। अच्छा है, कोटा के अंदर अगर निर्माण कार्य हो रहे हैं, पुलिया वहां पर डेवलप हो रही है, एक पुलिया को जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान बंद किया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को वहां पर इस्तेमाल करनी पड़ रही है, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था जहां पर इतनी बड़ी नदी गुजर रही है, उस नदी से अगर उस पुलिया का गुजरना है, उस पर से अगर कोई वाहन गुजरेगा तो उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, तो उसके लिए उस सर्विस रोड का क्या इंतजाम था? अगर वो पुलिया उस पर से लोग गुजर रहे हैं, ये पता है प्रशासन को कि लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके के हादसे का इंतजार जो है वो किया जा रहा था कि ऐसा हादसा हो? और जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें साफ तौर पर हिमांशु नजर आ रहा है, आपने ही वो तस्वीरें दिखाई थी हमें, जिसमें साइड में कितना स्लोप है, वो स्लोप साफ तौर पर नजर आता है कि अगर कोई कम रफ्तार से भी वहां से गाड़ी को जो है लेकर गुजरेगा, कोई भी ड्राइवर, कोई भी शख्स, आसानी से वो पुलिया से जो है गाड़ी नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर मैं भी वहाँ से गाड़ी लेकर के गुजर रहा हूँ, इस बात को ऐसे समझिए, और तेज़ रफ्तार में अगर मेरी गाड़ी है और अचानक से वहाँ पर एक स्लोप आता है, सड़क ऊपर उठ करके आती है और गाड़ी जरा भी अनबैलेंस होती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निश्चित तौर पर वो गाड़ी अनबैलेंस होगी। सैकड़ों की तादाद में जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, तो एहतियातन वहाँ पर इस तरह का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जब एक पुलिया पर ट्रैफिक का डाइवर्जन पूरी तरह से रोका गया, ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से रोका गया डेवलपमेंट के चलते, तो अगर एहतियातन पहले ही वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी जाती, पहले ही वहां पर रेलिंग लगा दी जाती, पहले ही वो जो रोड है उसे ठीक करा दिया जाता, जो या फिर ये कह सकते हैं कि पहले जो साइड में जो स्लोप्स बने हुए हैं उन स्लोप्स को रोक दिया जाता, तो शायद ये हादसा पेश नहीं आता। क्योंकि जब आपको पता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट वहां से होना ही है और रोड की इतनी बुरी स्थिति है, तो क्या फिर शायद आप हादसे का इंतजार कर रहे थे और हादसे के बाद ही आपको सबक लेना था, और शायद अब ही आपको जो इस पूरी घटना के बाद में सीख मिलेगी और अब आप उसको ठीक कराएंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब शायद कुछ भी करवाया जाता है या कुछ भी एक्शन लिया जाता है तो बेकार है, क्योंकि इस हादसे ने 9 लोगों की जान ले ली है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल वो 9 लोग वापस नहीं आ सकते, और इस घटना ने निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हिला दिया है पूरे प्रदेश को। खुद मुख्यमंत्री हिमांशु, क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी इसमें तय नहीं होती है? जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि जाहिर है 9 लोगों की जान गई है, क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी इसमें तय नहीं होनी चाहिए? जो उन्होंने सर्विस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी अल्टरनेटिव तौर पर, वो उपलब्ध नहीं करवाई सुरक्षा के साथ।
देखिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो तय होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी लेवल पर जो नेग्लिजेंसी है वो तो रही है। और नेग्लिजेंसी का ही नतीजा है कि 9 मौतें जो है वो इस पूरी घटना में अब तक हो चुकी हैं। क्योंकि जब आप लगातार, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जब आप जो चंबल कोटा शहर को कनेक्ट करने वाली चंबल नदी पर 2 पुलियाँ हैं, एक पुलिया पर अगर आप कंस्ट्रक्शन के चलते का जो मार्ग है उसे अवरुद्ध करते हैं, एक पुलिया पर ही पूरा जो ट्रैफिक का लोड है अगर वो आ जाता है और उसके साथ में वैकल्पिक मार्ग के तौर पर एक और रास्ते का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रास्ते को पूरी तरह से क्लियर कराया जाए। क्योंकि कोटा से जयपुर और जयपुर से कोटा अगर कोई आता है तो दोनों तरफ न केवल कोटा जयपुर, जयपुर कोटा जाने वाले लोग ही उस पुलिया से नहीं गुजरते, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो कॉलोनियाँ हैं वो नदी पार के उस क्षेत्र में है, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो उधर से इधर आते हैं। तो शहर को जोड़ने वाला जब इकलौता मार्ग है तो ऐसे में फिर जो छोटी पुलिया है जिस पर से जो आप ट्रैफिक गुजार रहे थे, जो ट्रैफिक निकल रहा था, तो आपने उस पर इंतज़ाम क्यों नहीं किया। फिलहाल ये तस्वीर भी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, क्योंकि अब ये एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। आपको बता दें, ये एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और अब एक एक करके जो शव हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। एक एक करके जो शव हैं उन्हें शिफ्ट करने के साथ में आपको बता दें कि जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि 3, ये स्पष्ट हो चुका है कि जो मृतक हैं उनमें 3 चौथ का बरबाड़ा से हैं और जो 6 हैं वो जयपुर से हैं, जयपुर के अलग अलग इलाकों से हैं। और फिलहाल अब जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एम्बुलेंस यहाँ पर मंगवाई गई हैं, 2 एम्बुलेंस, इनसे जो शवों को शिफ्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा। तो क्योंकि कहा जा सकता है कि अब जो एम्बुलेंस है वो आ चुकी हैं और इन एम्बुलेंस के जरिए ही इन शवों को शिफ्ट करने का काम है वो किया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक है मानचू कि सभी के पोस्टमार्टम जो है वो लगभग हो चले और एम्बुलेंस एक एक करके एम्बुलेंसों को लगाया जा रहा है। प्रशासन ने यहाँ से व्यवस्था की है कि सभी के जो शव हैं वो निःशुल्क रूप से पहुँचाए जाएंगे। इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कोटा प्रशासन के द्वारा की गई है। और अब जिस तरीके से जैसे जैसे पोस्टमार्टम होता जा रहा है और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी रवाना किया जा रहा है, सभी के जो परिजन है वो यहाँ पर मौके पर मोर्चरी के बाहर जमा है। यहाँ पर चीज़ पुकार मची हुई है इस वक्त और डेड बॉडीज़ जो हैं उनको रवाना करने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक सहायता की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसमें जिला कलेक्टर ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि प्रक्रिया के तहत जहाँ के जो निवासी हैं उन्हीं के जिलों से इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा यहाँ से NOC जारी होती है, वो भी की जा चुकी है। और साथ ही जो संबंधित जिला कलेक्टर हैं निवासी स्थान के, उनको भी इस बारे में जो है सूचना दे दी गई है और वहाँ से भी इनको आश्वस्त कर दिया गया है। तो अब फिलहाल मोर्चरी पर पोस्टमार्टम का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है और लगभग सभी का जो पोस्टमार्टम वो किया जा रहा है। जिनके पोस्टमार्टम हो गए हैं उनकी बॉडीज़ को रवाना कर दिया गया है। जी मंचू। तो अब जो शव हैं उन्हें उनके से जो शवों को जो घर हैं उनके लिए रवाना किया जा रहा है, जो पैतृक घर है वहां पहुंचाया जा रहा है। हिमांशु और के जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपडेट आप दोनों से